किसी को ये पता ही नहीं कि हुआ क्या है। 1 वर्ष बीत गया पूरा, 1 वर्ष। 1 वर्ष के बाद में एक दिन बलराम को कुछ शंका हुई। देखिए, बलराम भी नहीं जानते इस रहस्य को। एक दिन शंका हुई, कब? बलराम ने देखा कि जो हमारी गायें हैं, बलराम चलाते थे गायों और कन्हैया चलाते थे बछड़ों को। बोले हमारी जो गायें हैं, अभी अभी इनके जो नवजात शिशु हैं उनके पास ये जा नहीं रही है। वो जो बड़े बड़े बछड़े हैं इनके पास क्यों जा रही है? भाई, माँ नवजात शिशु से अधिक प्रेम करती है, तो गायों के जो अभी अभी बछड़े हुए हैं उनको प्रेम इतना नहीं कर रही हैं जितना कि बड़े बड़े बछड़ों को। तो बलराम जी ने ध्यान लगा करके देखा, ओहो ये बछड़े नहीं है, ये तो कन्हैया की लीला है, कन्हैया ही बछड़े बने हुए हैं। तब बलराम को पता चला, बलराम को भी ये पता नहीं था इस रहस्य का। 1 वर्ष व्यतीत हो गया। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने विचार किया, ओहो अब जाकर के देखते हैं उस ब्रज में ब्रह्म बना फिर रहा था, देखते हैं। अब ब्रह्मा जी जैसे ही उसी जगह पर आए तो वही लीला प्रभु की। तिष्ठन मध्य, ग्वाल वालों के मध्य में बैठे हुए हैं, वही हाथों में अचार है, वही हाथ में भात है, हंस रहे हैं, उसी प्रकार का भोजन कर रहे हैं। वैसे ही बछड़े घास चर रहे हैं और वैसे ही ग्वाल वाल बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि हमने तो बछड़ों का हरण किया, ये कहां से आ गया? और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गए तो वहां पर देखा तो वही बछड़े सो रहे हैं, वही ग्वाल वाल सो रहे हैं। ब्रह्मा जी फिर भागे। अब देखिए, ब्रह्मा जी को इतने चक्कर में पार दिया प्रभु ने कि ऊपर नीचे संकेत दे रहे हैं, अरे ब्रह्मा जी संसार में चक्कर में डालने वाले हम हैं, तुम नहीं, तुम्हें भी चक्कर में पाड़ दिया। तो ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तब तक हमारे कन्हैया ने ब्रह्मा का वेश बनाया, ब्रह्मलोक में पहुंचे। वो द्वारपालों से कह दिया कि एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, कहीं वो आए तो उसको मत आने देना। और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पहुंचे, द्वारपालों ने भगा दिया, हमारे प्रभु तो अंदर है, तुम कहां से आए भाई, नकली हो, भागो। तो समझ गए कि प्रभु आपका अवतार हो चुका है, आपका अवतार हो चुका है। आकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, नौमीढ़ते प्रभपुसे तटिदंबराय गुंजावतन सपिच्छल सन्मुखाय वनयस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं प्रभु से, प्रभु नौमीढ़ते प्रभपुसे, आप तो मेघों के समान हो प्रभु, मेघों में जो बिजली चमकती है वैसा तो आपका पीतांबर चमकता है। तटिदंबराय, पीतांबर धारण करने वाले। गुंजा, गुंजा कहते हैं गोमची को, उसकी माला पहनते हैं। घुंघची की माला पहनने वाले प्रभु, कानों में कुंडल बड़े शोभायमान हो रहे प्रभु आपके, और सिर पर मोर मुकुट है प्रभु के। हे प्रभु आपके सिर पे मोर मुकुट बड़ा शोभायमान हो रहा। जो आपका मैंने दर्शन किया, आप हाथ में दही भात लिए हुए थे, उंगलियों में अचार लगाए हुए थे,
श्रृंगी नाम का बाजा बगल में, बैंत बगल में, कमर में मुरली। हे नंदनंदन, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। भगवान ने पशु बने, भगवान तो भगवान का एक नाम हो गया पशुपांगज। बोलिए पशुपांगज भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, भगवान बोल नहीं रहे हैं। अस्यापि देव वपुषो मधुनगृहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। प्रभु हम जानते हैं आप साधारण नहीं हो। पांच भौतिक शरीर तो उसका होता है जो जन्म लेता है। जन्म लेता है तो उसका शरीर प्रकृति से बनता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा। हम जानते हैं कि आपका पांच भौतिक शरीर नहीं है। अस्यापि देव वपुषो मधुनगृहस्य स्वेच्छामयस्य। हम जानते हैं प्रभु आप तो अपनी ही इच्छा से रूप धारण करने वाले, अपनी इच्छा से अवतार लेने वाले हो प्रभु। हम समझ गए कि आपका अवतार हो चुका है। ये ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। तत्ते अनुकंपा, प्रभु मेरे ऊपर अनुकंपा कृपा करें। अब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, भगवान बोल नहीं रहे। जो जीते जी मुक्त होना चाहे ब्रह्मा जी कह रहे, इन बातों का ध्यान करें कि भगवान की अच्छी तरह से समीक्षा करें कि भगवान क्या कर सकते हैं। और व्यक्ति को यह भी ज्ञान होना चाहिए कि जो हम करेंगे हमको एक दिन भोगना पड़ेगा। 4:30 हो गए। मन और वाणी और शरीर से सदा प्रभु का चिंतन ध्यान, मन से स्मरण, शरीर से सेवा, वाणी से गुणानुवाद, ये जीवन में हमेशा करते रहना चाहिए। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी भगवान बोल नहीं रहे हैं। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करके प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब ब्रह्मा जी ने वो असली बछड़े, असली ग्वालवाल आकर के कन्हैया को सौंपे। और वो ग्वालवाल ऐसे जागते हैं मानो अभी अभी भोजन करके कहीं निद्रा लग गई हो तो जागते। ओ कन्हैया टाइम हो गया, चलो घर चलना है। 1 वर्ष बीत गया ये भी पता नहीं। तब शाम को घर पर आते हैं और अपने अपने घर में कहते हैं कि आज कन्हैया ने अघासुर नाम के दैत्य को मारा। 1 वर्ष में पता चला। बड़ी ही सुंदर लीला आगे कालिया नाग। श्री राधे। हाँ बोलना। हमारे पाठक जी दिखाई नहीं दे रहे। पाठक जी जहां भी हो आने की कृपा कर। ज्यादा टाइम नहीं लेना बस।
वृंदावन बिहारी लाल की। आइए कथा पर ध्यान दें। एक दिन हमारे प्रभु देखते हैं बिलोक्य दूषताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णा हिना विभु तस्याम शब्दमनविच्छन् सर्पं तमद्वासयत्। यमुना के उस जल को देखा जिस जल में कालिया नाग वास कर रहा है। उसने सारे जल को दूषित कर दिया। उसके जहर में इतना प्रभाव है कि वहां से कोई पक्षी भी निकलता तो जल के भस्म हो जाता। कन्हैया को उस जल को भी शुद्ध करना है, ये भी लीला करनी है। कन्हैया चाहते हैं कि हम इस लीला को करें तब हमारे साथ में दाऊ भैया ना जाए, क्योंकि कालिया नाग और दाऊ है शेष नाग। तो कहीं दाऊ अपनी जाति का पक्ष ना ले रहे, कन्हैया ये चाहते हैं। तो एक दिन दाऊ ने गर्दवासुर नाम के दैत्य को मारा और कन्हैया घर पे आए। मैया से बोले, मैया मैया आज दाऊ भैया ने बड़ा पराक्रम दिखाया, बड़ा कौशल दिखाया, पराक्रम दिखाया। तो मैया बोली, दाऊ ने ऐसा क्या किया? अरे बोले दाऊ ने बहुत बड़ा काम किया। बोले क्या किया? बोले गधा मारा है, गधा। अब वो गर्दवासुर था, दाऊ हो गए नाराज। दाऊ बोले, कन्हैया ऐसे कहते हो, गधा मारा, अब हम तुम्हारे साथ में नहीं जाएंगे। तो कन्हैया बोले, बस दाऊ भैया यही तो चाहते थे। और पहुंच जाते हैं वहां, कहां? यमुना के अपनी टोली को साथ में लेकर के काली दह पे, और वहां एक खेल रचाया। कौन सा? गेंद का। बोल नहीं रहा। गेंद का खेल। इधर से डंडा से गेंद मारी जाती है, उधर से डंडा से। तो कन्हैया तो यही चाह रहे थे कि मनसुका की गेंद है और मनसुका है जिद्दी। तो कन्हैया ने एक ऐसी टोल लगाई कि गेंद जाकर के काली दह में चली गई। मनसुका बोला, कन्हैया हम तो गेंद लेंगे तो वही लेंगे। कन्हैया बोले, वो तो काली दह में चली गई, वहां जहरीला है। नहीं नहीं कन्हैया, गेंद लेंगे तो वही लेंगे। तो कन्हैया बोले, जाते हैं। ग्वाल वालों ने कहा, नहीं 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 कन्हैया, उधर वो सर्प रहता है, जहर है। और हमारे प्रभु ने कदम पर चढ़ करके एक छलांग लगाई थी। जय। काली दह में कूद गए। पहुंचते हैं वहां पर वो कालिया नाग 101 फड़ों को लेकर के सो रहा है। नागपतियों ने कहा, बालक समझ करके, अरे बालक भाग जा, मेरा पति सो रहा है, कहीं जाग गया तो मर जाएगा। कन्हैया ने कहा, जगाने ही तो आए हैं, अरे देवियों। और कन्हैया जाते हैं, कालिया नाग की एक पूंछ पर अपना पैर मारते हैं, और जैसे ही पैर मारा कालिया नाग जागा। उसने अपने 101 फड़ों को लेकर के टूट पड़ा। अब यहाँ हमारे प्रभु का कालिया नाग का एक खेल हो रहा है, युद्ध नहीं खेल। कभी प्रभु इधर से निकल जाते, कभी उधर से निकल जाते, कभी उसकी पूंछ पकड़ते। उसने कन्हैया को न पढ़ लिया, कन्हैया ने अपना स्वरूप बढ़ाया तो उसकी नस नस ढीली पड़ गई, और छलांग लगाते हैं हमारे प्रभु उसके फड़ों के ऊपर पहुंच जाते हैं। इधर ग्वाल वालों ने सुना, कुछ ग्वाल वाले दौड़ते दौड़ते वृंदावन में गई। मैया यशोदा को पता चला, ग्वाल वाला को पता चला, मैया यशोदा दौड़ती दौड़ती आई। दाऊ भैया सबको समझाते हैं, जानते हैं कि प्रभु है। देवताओं ने देखा, देवता भी आकाश मंडल में। आहा, और जब हमारे प्रभु आते हैं तो नृत्य करते हुए आते हैं। जब प्रभु को देखा कि कालिया के फनों के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, ऊपर में देवता खड़े हैं, देवता अपना अपना, नारद जी बीड़ा लेकर के आ गए। जय हो। और नारद जी ने माल को उस राग छोड़ दिया। जय हो। इंद्र अपना मृदंग लेकर के आ गया।
छेड़ रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है। अपना अपना वाद्य लेकर के आ गए, देवताओं ने वो राग छेड़ दिया। देखिए, रागों का इतना ज्ञान तो नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में आदरणीय पाठक जी ये तो संगीत सम्राट है, सबके गुरु हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं की गोद में खेल रहे हैं। हाँ, इसलिए इनको बगल में बैठा लिया। श्री राधे, श्री राधे। ये मालकोस की बंदिश। और इसमें देखिए हमारे किशोरी जी, जो कि इनका बाजा बहुत बड़ा है, हाँ, इसी को वीणा बोलेंगे। ये मालकोस राग छेड़े हुए हैं, बहुत अच्छे। ये भी राम अभिनेता है, और जिसने राम का अभिनय कर लिया हमारे पाठक जी ने, तो बात ही क्या है। वास्तव में पाठक जी की सरलता को देखा जाए, लगता है कि प्रभु राम। एक बार हमारे जो मर्यादा थी, राम जी में जो मर्यादा थी, वो देखने को मिलती है जब भी देखो मुस्कुराते हुए। तो तालियां बजा दे पाठक जी के लिए एक बार। ये हम सब लोगों के गुरु हैं, इन्हीं से मार्गदर्शन मिला है, उसी को प्रस्तुत करने जा रहे हैं हम लोग। और ये हमारे राकेश जी जो तबला पे संगति कर रहे हैं, ये तो ऑलराउंडर है भाई, कुछ भी बजवाइए आप, तबला, पैड, ऑर्गन, बेंजू, कुछ भी बजवाइए। और बजाने के साथ में गाना, ये बहुत बड़ी बात है। आपने तबला बजाने वाले को, ढोलक बजाने वाले को कभी गाते हुए नहीं देखा होगा। ये गाएंगे और बजाएंगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं, यहाँ पर अपनी अपनी गत पढ़ेंगे, इनके तबले को सुनना, जो मुख से निकलेगा वो तबले में नहीं निकलेगा। जय हो। आज प्रभु नृत्य कर रहे हैं। आज नाचत कन्हैया कालिया के भैरव, आज नाचत कन्हैया कालिया के भैरव पर, नाचत कन्हैया के भैरव, आज नाचत कन्हैया कालिया के भैरव, आज नाचत कन्हैया कालिया के भैरव, नाचत कन्हैया कालिया के भैरव, आज नाचत, नाचत कन्हैया कालिया के भैरव, आज नाचत कन्हैया कालिया के भैरव, आज नाचत कन्हैया कालिया। धूम धूम धीरा धड़कन थई, धूम धूम धीरा धड़कन थई, धूम धूम धीरा धड़कन थई, धीरा धड़कन थई, धीरा धड़कन थई, धीरा धड़कन थई। आगे भैरव ने आज नाचत कन्हैया
नाचते कन्हैया कालिया के भराना पर, नाचते कन्हैया कालिया के भराना पर, नाचते कन्हैया का झिट झिट धारा झिट खिला झिट धारा झिट खिला झिट धारा झिट त्रिकटा 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 जब हो नाचते कन्हैया कालिया के भैरव, आज नाचते कन्हैया वीर भरत जब नाटक पर मेरी चलो नगर छोड़ छोड़ मारो मारो मारो, मैं छोड़ छोड़ मारो मारो मारो, मैं छोड़ छोड़ मारो मारो, अरे नाचते कन्हैया नील रंग झाड़ डबवा जटका पर नाचत कृष्ण गई, गोपिंद के संग रात रता बच्चा चटका बटका था दैया जय दैया जय दैया, खेलते के डिग्री यमुना बिच कूद परो ताना गई, जगते मोहन लूट गए तब नित्य करत राधा 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 के भैरव, आज नाचते कन्हैया कालिया के भैरव। अब देखें आप गुरु जी के सामने जिसमें सीधे एक साथ में 9 धा आएंगे, ऐसी बात है। आगे फनने आज नाचते कन्हैया, मुरली की धुन सुन उठते उमंग पीर नाचते कन्हैया, जैसे राम ने सीता पर दादा दादा थैया दादा थैया काबिल ना काबिल ना काबिल दी रागती माधो 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 दी माधो चार माधो 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 नाचते कन्हैया कालिया के भैरव, आज नाचते कन्हैया धान थकत तकत तकत लगन 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 हाथी था, धान थकत तकत तकत लगन 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 हाथी था, धान थकत तकत तकत लगन 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 हाथी था हाथी था। के भैरव, आज नाचते कन्हैया कालिया के भैरव, आज जय हो। आज हमारे प्रभु कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हुए जब आए
नाग पत्नियों ने प्रार्थना की, प्रभु इन्हें क्षमा कर दें। न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम। प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, न स्वर्ग न पृथ्वी न रसातल न कोई राज्य। प्रभु मुझे क्षमा करें। प्रभु ये बताइए कि नागों को बनाया किसने? सर्पों को आपने बनाया। सर्पों का स्वभाव क्रोधी होता है, सर्पों का स्वभाव क्रोधी किसने बनाया? प्रभु ने कहा हमने। अच्छा प्रभु, पर हमारे मुख में जहर किसने डाला? प्रभु ने कहा हमने। तो प्रभु बताइए, ये तो मेरा स्वभाव है, पर आप मुझे दंडित क्यों कर रहे हैं? प्रभु ने कहा कि हमने सब कुछ बनाया, तो हमने रहने के लिए तुम्हारे लिए रमणक द्वीप भी बनाया। सर्पों को कहां रहना चाहिए? वो भी तो हमने ही बनाया, वहां क्यों नहीं रहते? तो कालिया नाग कहने लगा, प्रभु आपके ही भक्त हैं गरुड़ जी। एक बार गरुड़ रमणक द्वीप में गए और जिस घर में घुस जाए सारे सर्पों को खा जाए। तो सर्पों ने कहा, गरुड़ जी महाराज ऐसे तो सर्प जाति समाप्त हो जाएगी, हम आपको नित्य एक सर्प खाने के लिए दिया करेंगे। नंबर लग गया। रमणक द्वीप में जाते गरुड़ जी एक सर्प खाते। अब ऐसे ही क्रम चलता रहा। एक दिन नंबर आया कालिया नाग का। कालिया नाग को अपने 101 फलों का अहंकार था और इसने गरुड़ जी से युद्ध किया। ये गरुड़ जी का भोजन नहीं बना, युद्ध किया। जब गरुड़ जी इसके प्राणों को लेना चाहते थे, इसका भोजन करना चाहते थे, तो वहां से भागा और आ करके यमुना के इस जल में छुप गए। तो क्या गरुड़ जी यमुना के जल में नहीं आ सकते थे? बोले आ सकते थे। इस यमुना के जल में किनारे पर एक सौभरी नाम के ऋषि तपस्या करते थे। और ये गरुड़ क्या करते थे? गरुड़ का काम था, गरुड़ किनारे पर बैठते, वहीं मछलियां खाते, गंदगी करते। सौवर नाम के ऋषि ने कहा, गरुड़ तुम्हारा मछली भोजन है, सर्प भोजन है, हम मानते हैं, वो तुम्हारे लिए धर्म है, लेकिन हमारे लिए धर्म नहीं है। हम यहाँ स्नान करते हैं, प्रभु की पूजा करते हैं, यहाँ संध्या वंदन करते हैं, यहाँ गंदगी मत किया करो। गरुड़ नहीं मानते हैं। तो सौवर ऋषि ने श्राप दे दिया, गरुड़ आज के बाद यदि तुम यहाँ पर आओगे तो जल करके बस हो जाओगे। एक कालिया नाग इस बात को जानता था। तो कालिया नाग आया और आकर के इस जल में छुप गया। तो आज भगवान ने कहा, कालिये अब तुमको कोई भय नहीं है, क्योंकि मेरा चरण चिन्ह अब तुम्हारे मस्तक पर अंकित हो गया है। अब तुम कहीं भी जाओ, तुम्हें कोई भय नहीं है, गरुड़ तुमसे बोल नहीं सकते। और वहां से कालिया नाग चला गया। ए प्रभु ने हमारी यमुना के जल को शुद्ध किया, जो विशुद्ध जल था उसको शुद्ध कर दिया। एक दिन की बात, एक दिन भगवान ने देखा कृष्ण बलराम पूरे वृंदावन में घूम रहे थे। तो घूमते हुए वृंदावन में भगवान ने क्या देखा कि आहा, घर घर में आज तो बड़ा उत्सव मनाया जा रहा, सुगंधी आ रही है। काहे की सुगंधी? बोले घर घर में मिठाइयां बन रही हैं, अनेक प्रकार के पकवान बन रहे हैं, शुद्ध घी की सुगंध आ रही है। कन्हैया ने देखा, अरे क्या कोई त्योहार आ गया, क्या उत्सव है? तो कन्हैया ने नंद बाबा के पास आकर के पूछा, नंद बाबा के पास में आकर के पूछा, बाबा बाबा ये जो तैयारियां हो रही हैं, ये किसकी तैयारी है? नंद बाबा ने कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तया
ते भी वर्षन्ति भूतानां पीड़नम जीवनम पया। नंद बाबा कहते हैं कन्हैया कन्हैया पर्जन्यो भगवान इंद्रो। भगवान इंद्र बोले मेघों के स्वामी हैं। किसके स्वामी हैं? बोले मेघों के। मेघास तस्यात्ममूर्तया, और मेघ इंद्र की ही आज्ञा से वर्षा करते हैं। ते भी बरसन्ति भूतानां, जब बादल बरसते हैं तब पीड़नम जीवनम पया, ये हमारा तुम्हारा जो जीवन चल रहा है, जो खाने पीने की वस्तु होती है वो पृथ्वी से उगती है। इसलिए बेटा ये इंद्र की पूजा हो रही है। कन्हैया बोले बाबा इंद्र की पूजा, इंद्र वर्षा करता है? बोले हाँ बाबा इंद्र वर्षा नहीं करता है, इंद्र का काम है। जैसे अपने यहां मंत्रिमंडल का गठन होता है ना, ऐसे ही वहां भी मंत्रिमंडल है। तो इंद्र को एक काम दिया है कि तुम्हें वर्षा करनी है। हमारे यहां भी बनाए जाते हैं, बोले सिंचाई विभाग मंत्री होते हैं ना, सिंचाई विभाग मंत्री आदेश देगा तभी नहर आएगी, नहीं आएगी नहीं। तो कन्हैया कहने लगे बाबा कर्म प्रधान में सो कर जो जस कर ऐस तस फल, जो जस कर रहे तो तस फल का था। बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। जीव अपनों के अपने ही कर्मों के अनुसार सुख दुख को भोगता है। सुखम दुखम भयम छैवम कर्मेणैवापि पद्यते। संसार में सुख दुख सब कर्म से होता है। बाबा यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा भोगेंगे, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा भोगेंगे। इसमें इंद्र क्या करेगा? इंद्र को काम है, उसको वर्षा करनी पड़ेगी। और बाबा को चक्कर में डाल दिया तो बाबा बोले बात तो सही है। अच्छा बाबा ये बताओ, ये तुम जितनी सामग्री बन रही है, अनेक पकवान बन रहे हैं, क्या इंद्र आकर के तुम्हारी पूजा को ग्रहण करेगा? बाबा बोले नहीं नहीं, इंद्र तो आते नहीं, पूजा तो ग्रहण करते नहीं। अरे बोले हमारा देवता है, उसकी पूजा करो, वो तुम्हारी पूजा को प्रत्यक्ष में आकर के ग्रहण करेगा। बाबा कहने लगे कौन सा देवता? बोले गोवर्धन। अरे हम उस गोवर्धन पे देखो गायों को चराते हैं, जिस वो हमें घास देता है, गायों से हमें दूध मिलता है, दूध से माखन मिलता है, घी मिलता है, जिसको हम खाते हैं, उससे हृष्ट पुष्ट होते हैं। तो बाबा हमें तो पूजा गोवर्धन की करना है। चलिए अब गोवर्धन की पूजा को चलते हैं। पूजन आज करना है और गोवर्धन धारण करेंगे कल। तो आज धारण करा दिया को मूसलाधार हो गई तो है, इसलिए कल आज केवल पूजा करनी है गोवर्धन भगवान की। अब भगवान की पूजा हो गई और गोवर्धन के लिए सभी चलेंगे। पंडित जी पूजा की व्यवस्था करवाए। अरे जो हो इस तरह से कराओ, पंचामृत से करा दो। कराइए चलिए। हरि ओम। कराइए पूजन कराइए जल्दी।
चम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगा। सीधा से मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा रे सखी नहीं माने मेरो मनवा सखी नहीं माने मेरो मनवा कि मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं कढ़ाई सात शेर की करो कढ़ाई सात शेर की करूं कढ़ाई सात शेर की करो कढ़ाई। अरे मैं तो ब्राह्मण नौती जीवाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। क्या ऐसे ही जाया जाता है गोवर्धन? कौन कौन गया है गोवर्धन? जरा हाथ उठाकर बताए। तो आपने देखा होगा नाचते हुए, तालियां बजाते गाते हुए। ओ नहीं माने मेरो मनवा सखी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। चंपा जाए चमेली जाए चंपा जाए चमेली जाए। चंपा जाए चमेली जाए। अरे भैया चंपा चमेली जाए। आप लोग भी चले, गाते हुए नाचते हुए तालियां बजाते हुए चलेंगे। देखो गोवर्धन की बड़ी महिमा है आज के समय में। गोवर्धन सबसे बड़ो याते बड़ो न कोई, और जो इनकी पूजा करे बाके छोरे ही छोरा छोरी हो गई ना है। अरे चंपा जाए चमेली जाए चंपा जाए चमेली जाए। अरे मैं कैसे जाऊं मेरे वीर नहीं माने मनवा। तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने
मैं तो गोबर धन को मेरे वीर नाई नाई माने मेरो मन माने तो मैं तो गोबर धन को जाओ मेरे वीर नाई माने मेरो मन और सभी लोग गोवर्धन की परिक्रमा जरूर करें। एक परिक्रमा लगाएं और अपने स्थान पर बैठते जाएं। शेर की करो चढ़ाई, हाथ शेर की करो चढ़ाई, सात शेर की करो चढ़ाई, सात शेर की करो चढ़ाई। हो मैं तो ब्राह्मण न्यास के बाबू मेरे वीर गोबर धन को जाओ मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। भैया कूलर के सामने से हट जाओ, तबला की स्याही छूट रही, भग जाओ भैया। अरे 30 रुपया की पाव जलेबी, 30 रुपया की पाव जलेबी, अरे 30 रुपया की पाव जलेबी, 30 रुपया की पौआ भर जलेबी। मैं तो बैठ सक बैठा मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। ओ नाई माने मेरो मन बसती, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोबर धन को जाओ मेरे वीर नाई माने गोबर धन। गोबर धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोबर धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। अरे सभी गाएंगे, हाथ उठाकर ताली बजा करके गाएंगे क्या? अरे जरा उठाइए दोनों हाथ और गाइए हमारे साथ। तेरी गोबर धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे साथ कोश की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोश की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। तेरे विशाल हो विशाल तेरे माथे मुकुट
विराजमान हो। अरे धन महाराज महाराज तेरे लाखों मुकुट विराजमान हो। तेरे माथे में दारूरी को, तेरे माथे में दारूरी को, तेरे माथे पीछे दारूरी को, माथे में दारूरी को। अरे ठोड़ी पे, अरे ठोड़ी पे, अरे ठोड़ी पे हीरा लाल हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराजमान बोलिए गिरिराज महाराज की। देखिए गिरिराज महाराज का पूजन चल रहा है और भगवान ने हम और आपको एक संकेत दिया है। एक गिरिराज जी का पूजन, ये जब पर्वत की पूजा कराई तो भगवान ने एक संकेत दिया है कि हम और आपको प्रकृति को बचा के रखना है। नदियां है, पर्वत है, इनकी हम और आप रक्षा करेंगे तो सुखी रहेंगे, और यदि इनको ही नष्ट करेंगे तो एक दिन हमको भी नष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रकृति से बंधे हुए हैं। तो भगवान ने एक संकेत दिया है। तो यहाँ पर भगवान के इस पंडाल में प्रार्थना करें भगवान से कि हमारे लिए प्रकृति अनुकूल रहे, और स्वयं भी प्रतिज्ञा लें कि हम नदियों को, पर्वतों को कभी नष्ट नहीं करेंगे। बोलिए गोवर्धन भगवान की। अब भगवान की आरती होगी, आरती कराएं। आरती के लिए आ जाए। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायत, श्रोत्रादवायश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यारे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरिधर तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तुझे बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट प्यारे शीश सोहे, मोरे मुकुट तुमरे शीश सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, या बंसी में बन बन जाओ, या बंसी में बन बन जाओ, यशोदा सैया तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मदन मुरारी तेरी आरती गाऊं, हो चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारे,
जिसने सारी ये दुनिया तारी, जिसने सारी ये दुनिया तारे, उन चरणों में शीश झुकाओ, उन चरणों में शीश झुकाओ, नंदे नगन आदत बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, तेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि में मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, बाकी बोलिए गोवर्धन भगवान की, भागवत महापुराण की, राघवेंद्र सरकार की, अनोई सरकार की, संत समाज की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में भावना हो, विश्व का सनातन धर्म की, गौ माता की, वेद भगवान की, यज्ञ भगवान की जय हो, जय जय